क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े और हाईटेक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से सर्वर बेस्ड सिस्टम के जरिए अवैध सट्टा कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बड़ी मात्रा में डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन के प्रमाण मिले हैं। जांच में सामने आया कि यह एक संगठित नेटवर्क था जो दिल्ली और मुंबई बेस्ड डायमंड सर्वर के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालित कर रहा था। इसके जरिए बड़े पैमाने पर क्रिकेट मैचों पर दाव लगाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से 1,40,000 नगद, 3 लैपटॉप, 39 मोबाइल फोन और सट्टेबाजी से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। साथ ही कई आईडी, बैंक स्टेटमेंट और लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए, जिनमें करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से अवैध लेन देन करते थे और सट्टेबाजी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर व सर्वर का उपयोग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में शशांक अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, निखिल कौशल, शुभम कौशल, जतिन शर्मा, अर्पित तिवारी और प्रियांश जैन शामिल है, जो शिवपुरी और गुना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रारंभिक जांच में इस रैकेट के तार दिल्ली के साथ साथ दुबई से भी जुड़े होने की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। कल देर रात क्राइम ब्रांच ने हमारे आदरणीय सीपी सर और एडिशनल सीपी सर के निर्देशन में, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्राइम के अगेंस्ट एकजुटता से लगे हुए हैं, उसी श्रृंखला में हमने कल क्राइम ब्रांच ने उषा नगर स्थित एक फ्लैट में साई नयन करके अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 102 में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा चलाते हुए सूचना मिली थी, जिसपे से दबिश दी गई और कुल 7 आरोपी उसमें पकड़े गए हैं और 3 लैपटॉप है उसमें और 1,40,000 का उसमें मशरूका मिला है और 39 करीबन हमारे मोबाइल उसमें जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसके कनेक्शन दुबई से भी हमको ज्ञात हुए हैं और इनका जो मुख्य सरगना है वो दिल्ली से इसको ऑपरेट कर रहा है और जो हमारा जो यहाँ का लोकल का गैंग है उसको एक पासवर्ड आईडी क्रिएट करता है और उसके द्वारा ये लोग सट्टा खिलाते हैं। इस चीज का सट्टा ये क्रिकेट का सट्टा है और चूंकि क्रिकेट का सट्टा हमेशा से सेंसिटिव रहा है और इस कारण से इसमें पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई करती रही है और ये एक रिहायशी इलाके में हुआ है। मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास में कुछ इस तरह की अवैध गतिविधियां दिखती हैं तो पुलिस को सूचना दें, क्योंकि इतने रिहायशी जनता ने नहीं, ये हमारी मुखबिरी से हुआ है, जनता ने इसकी सूचना नहीं दी थी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह का आपका पड़ोस है जो आपको लगता है कि कुछ अवैध गतिविधि चल रही है तो भले गोपनीय तरीके से, लेकिन सूचना। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आरोपी? पूरे 7 आरोपी जो है वो शिवपुरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ आके फिर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम करते हैं। हाँ, किराए का फ्लैट लिया है और हम फ्लैट मालिक को भी इसमें सह आरोपी बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की उसने सूचना दिए नहीं दिए। अभी ये विवेचना में हमारा अभी जारी है। क्या करते हैं ये सभी 20 से लेकर 35 के एज ग्रुप के हैं और ये सभी शिवपुरी से हैं और थोड़े ग्रामीण परिवेश से ही है और यहाँ आके प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि वो 1-2 साल से जब सीजन होता है तो यहाँ आते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं और इस तरीके से क्रिकेट का सट्टा मोबाइल ऐप के माध्यम से ये पूरा सट्टा संचालित हो रहा था। हाँ, ये पूरा मोबाइल ऐप के माध्यम से ही हो रहा था और कई हाईटेक इन्होंने संसाधनों को उपयोग करके इस संगठित अपराध को उन्होंने सर्वर का जिक्र हो रहा है तो वो सर्वर जो है क्या अपराधियों ने खुद का अपना सर्वर डेवलप किया, क्या पूरी जानकारी? अभी ये विवेचना में चीजें आएंगी, क्योंकि चूंकि लेट नाइट ही कार्रवाई हुई है। अभी कई एस्पेक्ट हैं जिन पे अभी विवेचना की जाना है। ये इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड अभी खंगाल रहे हैं हम लोग। कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया और रिमांड किया? हमने इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा जो BNS की 112(1) लगाई है, जो संगठित अपराध के लिए अभी नए अमेंडमेंट में जुड़ी है और जो इस तरह के संगठित अपराधों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। तो एक तो हमने उसमें इस कार्रवाई की है। IT एक्ट की हमने 66 इसमें लगाई है, क्योंकि
आईटी के माध्यम से ही ये क्राइम अंजाम दिया जा रहा था। और बाकी मध्य प्रदेश जो हमारा गैम्बलिंग एक्ट है उसके हिसाब कितना का मिला है? टोटल हिसाब है 7,70,000 का इसमें हिसाब है, जिसमें 1,40,000 नगद है, 39 करीबन मोबाइल है, उसमें 3 लैपटॉप है विद चार्जर है। और इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि कई म्यूल अकाउंट का भी इसमें उपयोग किया गया है। दर्जनों अकाउंट है जिसमें इन्होंने ट्रांजेक्शन करके और लेन देन करते हैं ये लोग। कितने यूज अकाउंट होंगे? ये अभी चल रहा है लगभग, ये समझिए आप आधा दर्जन से ऊपर तो कल हम रात में इसको खंगाल चुके थे, ट्रांजेक्शन देख चुके हैं। और ये ट्रांजेक्शन भी जो है वो करोड़ों में जा रहा है। अकाउंट भी सब ग्रामीण क्षेत्र के? ये अभी विवेचना में दिल्ली में जिसका नाम है वो कौन है, क्या है? अभी चूंकि हम विवेचना चल रही है इसलिए ये बहुत प्रारंभिक स्तर में। कोई आपराधिक दिखा है? नहीं, वो भी अभी हम दिखवा रहे हैं क्योंकि शिवपुरी से रिकॉर्ड मंगाना रहेगा हमको। हमारे कैसे कनेक्शन पाया जाए? दिल्ली के थ्रू जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें मुख्य आरोपी ने बताया है कि दिल्ली और फिर दिल्ली के थ्रू दुबई से इनके कनेक्शन है। कोई इंडियन है जो कर रहा है या वहीं का? नहीं, ये अभी विवेचना का पार्ट है। ये मुख्य आरोपी का नाम बता दीजिए। मुख्य आरोपी का नाम है शशांक अग्रवाल है, इसमें जो मुख्य आरोपी है। और इसके अलावा और अन्य आरोपी जो है मुकेश, निखिल, शुभम, जतिन और प्रियांश जैन, और ये सातों ही शिवपुरी के। चूंकि उन्होंने अब फ्लैट किराए पे दिया है, चूंकि आप हाउस होल्ड हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह के लोगों को मकान किराए पर दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो लाइबिलिटी है सीधे सीधे। कितने समय से कर रहे थे आप? ये अभी लगभग 6 महीने करीबन का हमको अभी पता चल रहा है। IPL सॉरी इसी घर में।